हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हम लोग अभी तक जो सॉल्व कर रहे थे उसमें आज जो है 10वें सेट पे हम लोग बात करते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। देखो भाई क्या दिया गया। सवाल नंबर पहला कह रहा है 5 साल पहले सचिन की उम्र 10 साल बाद होने वाली उम्र की 1/2 थी। वर्तमान में सचिन की उम्र कितनी है? दो तरीके हैं सवाल के, एज का क्वेश्चन है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं और अगर ना ऑप्शन का यूज करें मान लो हम, ठीक है, तो भी हम क्या लगा सकते हैं इसको। देखो 5 साल पहले सचिन की उम्र, देखो हर एक चीज कहां से काउंट करेंगे हम, वर्तमान से। हम मान लेते हैं क्या है, इसकी माना वर्तमान उम्र कितनी है, माना वर्तमान उम्र, ठीक, कितनी है। तो हम अगर इसको क्या मान लें, एक्स मान लें, एक्स वर्ष, क्या है, एक्स वर्ष है, ठीक। तो इसने कहा 5 साल पहले, ठीक, तो बताओ 5 साल पहले है ना, 5 वर्ष, बताओ 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, बताओ 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, x-5 वर्ष। बताओ x-5, और कह रहा है कि 10 साल बाद, अब बताओ 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x प्लस कितनी हो जाएगी, 10। ठीक, अब देखो हमने सारी लिख ली है। अब इसने क्या कहा कि 5 साल पहले की जो उम्र है, ठीक, वो क्या होती है, 5 साल पहले की उम्र मतलब कौन सी, x-5। ये उम्र क्या है, 5 साल पहले की सचिन की उम्र 10 साल बाद होने वाली उम्र की आधी थी, मतलब 10 साल बाद कितनी है, x प्लस कितना, 10, और इसका आधा कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से, बस इसको हल कर देना है, बस आ जाएगा आंसर हमारा। 2 डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 यहाँ कितना हो जाएगा, 2x-5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, बराबर कितना होगा, x+10 पक्षांतर कर दें, x का मान चाहिए है, x को इधर ले आओ, 10 को उधर भेज दो, तो x इधर आएगा माइनस में होगा, 2x अपनी जगह रहेगा, x इधर आएगा -x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 वो और प्लस 10 ये, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 20। x बराबर क्या आएगा, 20, और 20 साल 20 वर्ष इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या आ जाएगा, 20 ईयर्स। बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर अगले की तरफ, ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। रूबी जानती है क्या, देखो, कि उसके पिता की उम्र 55 से अधिक है लेकिन 57 वर्ष से कम है। रूबी की मां को याद है कि उसके पति की उम्र 57 से अधिक है, 60 वर्ष से कम है। रोहन जो रूबी का बड़ा भाई है जानता है कि उसके पिता की उम्र 58 से अधिक लेकिन 64 से कम है। अगर केवल रूबी की माँ और भाई को सही पता है, देखो दो ही डेटा से सवाल निकाल लेंगे फिर हम, रूबी की माँ और उसके भाई। रूबी की माँ जो है क्या कहती है, रूबी की माँ, देखो रूबी की माँ क्या कहती है, उसके पति की उम्र 57 से अधिक है और 60 से कम है। तो देखो 57 से अधिक, इसका मतलब कितना, 58, 59, ठीक, 57 से अधिक और 60 वर्ष से कम है, यही दो वैल्यूज आ गई। ये कौन है, इसकी जो माँ है, इसकी जो माँ है उसको इतना याद है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसके भाई को, रोहन जो रूबी का बड़ा भाई है, वो जानता है कि उसके पिता की उम्र 58 से अधिक 64 से क्या है, कम है। 58 से अधिक है, इसका मतलब क्या आ गई वैल्यू, 59, 60, 61, 62 और 63, क्या संभावित यही हो सकते हैं। ये वैल्यूज किसकी हैं, ये वैल्यूज हैं इसके भाई की। किसकी हैं वैल्यूज, ये इसके भाई की हैं। ठीक, अब देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि तो रूबी के पिता कितने साल के हैं, बताओ दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है, 59 ही तो कॉमन है। तो सवाल नंबर दूसरे का पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन 59 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो क्या दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, रोहित, रोहन और रानी, तीन दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर है। अब देखो कतार, पहले तो एक तो कतार बना लीजिए, ठीक है। देखो भाई एक कतार बना लेते हैं, ये मान लो कुछ ये ऐसे कतार रही होगी, ठीक है, ये कतार रही होगी। इसने कहा क्या कि रोहित जो है वो क्या है, कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर है, आरंभ इधर ही से होगा, तो 9th प्लेस यही है, ठीक। ये कौन सा प्लेस है, 9th है, 9वीं जगह पर है, ठीक। और नाम भी दे रखा है, संयोग है कि हमारा नाम मैच कर रहा है, ठीक है। इसने कहा रानी अंत से 14वीं जगह पर है, रानी का जो प्लेस है वो अंत से 14 है। रोहन और रानी के बीच 4 हैं, रोहन और रोहित के बीच 5 हैं।
तो रोहन और रोहित के बीच 5 है, अगर मान लो हम ये स्थिति बना लें 3 4 5, ठीक है 5, तो फिर रोहन यहाँ आ जाएगा, बताओ रोहन यहाँ आ जाएगा, और रोहन यहाँ आएगा तो ये 5 हो गए। और रोहन और किसके बीच बोला है, रानी के बीच 4 छात्र हैं, 1 2 3 4 छात्र, रानी यहाँ कहीं पर होगी। और इसका रानी का प्लेस इधर से बताया गया है कितना है, रानी का प्लेस इधर से बताया गया है कितना है, ठीक इधर से कितना बताया गया है, अगर रानी आरंभ से 20वीं जगह पर हो, अच्छा और रानी अंत से, ये भी बताया है रानी अंत से 14वीं जगह पर है, ध्यान देना आप लोग, रानी जो है अंत से कितनी है, इस साइड से कितनी है 14 पर है, ठीक अंत से, और यही रानी आरंभ से कहां पर है, यही रानी आरंभ से इधर से कहां पर है, 20th प्लेस है इसका, इस साइड से, ठीक इसने पूछा क्या है, तो कतार की अंत से रोहन का स्थान क्या है, कतार की अंत से रोहन का स्थान क्या है, तो कतार की अंत देखो, अगर प्रारंभ हमने उधर करा, प्रारंभ हमने किधर इस साइड करा, तो अंत इधर होगा, तो इधर से किसका स्थान पूछा, कतार के अंत से रोहन का स्थान, तो देखो यहां तक 14 तो यहां तक है, उसके बाद देखो 4 ये हो गए, ठीक और 1 इसका खुद का स्थान, तो टोटल कितने हो जाएंगे 14 प्लस 4 प्लस कितना 1, टोटल कितने हो जाएंगे 19, ठीक कितने आ जाएंगे 19 आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है क्या आ जाएगा 19वां स्थान आ जाएगा, ठीक है कितना आ जाएगा 19वां आ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाली की ऊंचाई चंद्रा और फराह से अधिक है, डाली की ऊंचाई जो है वो क्या है, चंद्रा और फराह से अधिक है, ठीक कह रहा है आनंद की ऊंचाई फराह से कम है, चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। अब देखो कुछ कहीं से तो इसको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, तो देखो कह रहा है कि डॉली की ऊंचाई चंद्रा और फराह से ज्यादा है, अभी पर हमें इन दोनों में नहीं पता है किसकी कम ज्यादा है, तो अभी छोड़ देते हैं इसको, आगे देखते हैं। आनंद की ऊंचाई फराह से कम है, देखो ये किसकी ऊंचाई है, फराह की, फराह की, तो फराह से कम है किसकी, आनंद की, आनंद की, ठीक है आनंद की। और इसने क्या कहा है कि चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, ठीक आनंद की ऊंचाई फराह से कम है, चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, डॉली की ऊंचाई भरत से कम है। यदि चंद्रा की ऊंचाई फराह की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक, तो तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति कौन है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, इसने कहा डॉली की ऊंचाई चंद्रा और फराह से ज्यादा है, फराह और चंद्रा से ज्यादा किसकी ऊंचाई है, डॉली की, डॉली की ऊंचाई जो है चंद्रा और फराह से ज्यादा, फराह के कंपैरिजन में चंद्रा का देख लेते हैं क्या है, ठीक है आनंद की ऊंचाई फराह से कम है, ठीक और क्या कह रहा है कि चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, ठीक चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, कह रहा है कि यदि चंद्रा की ऊंचाई फराह की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो चंद्रा भी जो है वो क्या है, फराह से ऊंची है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा चंद्रा, ठीक ये चंद्रा है ना, कह रहा है चंद्रा की ऊंचाई फराह की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये अधिक हो गई भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक व्यक्ति बच रहा है कौन, ठीक देखो इसमें और एक कौन बच रहा है, आनंद हो गया, फराह चंद्रा डॉली हो गया, ठीक है तो चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, डॉली की ऊंचाई भरत से, अब ये भरत देखो है, ठीक तो डॉली की ऊंचाई भरत से कम है, डॉली की ऊंचाई जो है वो क्या है, भरत से ठीक कम है, तो यहाँ पे भरत सबसे ऊंचा हो जाएगा, है ना, यहाँ कौन आ जाएगा, भरत, ठीक तो देखो ये डायग्राम बन गया, भरत है, डॉली है, चंद्रा है, फराह है, आनंद है, ठीक है। अब पूछा क्या है कि इसने कौन सा तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति है, बताओ भाई तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति देख पा रहे होगे कौन है, चंद्रा, ठीक कौन है, चंद्रा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड पूछ रहा है, ठीक बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चौथे पांचवें की तरफ। कह रहा है क्या है, पुस्तकालय पुस्तकें, तो विद्यालय भाई क्या हो जाएगा, बताओ विद्यालय में क्या होता है, छात्र होते हैं, ठीक बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तोता हरा तो कौवा कैसा, काला, ठीक न किसी के मन में आएगा कौवा हो सकता भूरा भी हो, ठीक है। एक पासा लिया गया है, डाइस का सवाल है, कह रहा है 1 से 6 तक की संख्या उसके फलकों पर लिखी जाती हैं, ठीक है। कह रहा है कि संख्या 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं, ठीक। अब देखो डाइस पीछे टॉपिक भी पढ़ा चुके हैं, मैंने क्या बताया था कि कभी भी अगर लैंग्वेज वाला सवाल आए तो कोशिश करना ओपन डाइस बना लेना, ठीक ओपन डाइस बना लेना इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे
कह रहा है एक और 4 वाले फलक अगर संलग्न है, एक दूसरे के निकट है, संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 के विपरीत में है। तो देखो संख्या 4 वाला फलक, सॉरी संख्या 3 और 6 अपोजिट्स हैं एक दूसरे के। तो अगर 3 यहाँ आएगा तो 6 यहाँ आएगा, और अगर 3 यहाँ आ जाए तो 6 यहाँ आ जाएगा, यही केस बनेगा। और क्या दिया गया है, संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है, 4 के विपरीत 2 नहीं आएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, एक बचा कौन, 5, वो यहाँ आ जाएगा। ये इस तरीके की स्थिति बनेगी। पूछा गया इसने कौन ऐसा है जो 2 के विपरीत हो सकता है, बताओ भाई। ठीक, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, 2 का विपरीत कौन होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं 7 के बाद 8 नंबर की तरफ। नेक्स्ट देखो भाई, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नचिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये टिपिकल नंबर सीरीज है। ठीक है, ये क्या है, टिपिकल नंबर सीरीज है। ठीक, अब देखो इसको लगाने के लिए ठीक बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे देखो 2 है, 1 है। अब देखो समझो इसको जरा, जैसे 2 है, ठीक, 2 में अगर हम 2 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 4 है नहीं। 4 से माइनस अगर करा जाए 1 गुणे 3 तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। ये संभव है, ठीक, क्योंकि ये नॉर्मल नंबर सीरीज नहीं है, पहले बता दें। ठीक, अब देखो क्या हो सकता है आगे। 1 है, 1 है, और गुणा किससे की जाए, 3 से, है ना। या तो हम एक काम और कर लें कि यहाँ से अगर हम 3 ही माइनस करें, मान लो, ठीक है, मान लो यहाँ से अगर हम क्या करें, 3 ही माइनस करें, 1 ना लें, अगर 1 ना लें, 3 ही माइनस कर लें। अब देख लेते हैं, अगर होगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे, है ना। ठीक, 1 गुणे 3 कर लें अगर हम, और -3 कर लें, तो क्या ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे, अब अगला मान किसका है, 0 का है। पहले देखो ये 1 और 0 आ गया, देखो 2 यूज किया पहले, फिर 1 यूज कर लिया, अब 0 यूज कर लेंगे। 0 गुणे, अब 2 आया, 3 आया तो 5 ले लेंगे प्राइम नंबर्स की सीरीज, और माइनस कर देंगे कितना, 3। तो देखो ये वैल्यू 5 जीरो से गुणा करेगा 0 हो जाएगा, 3 घटा देंगे तो वैल्यू -3 आएगी। देखो ये आगे आती जा रही है। ऐसे देखो जब यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे -3 तो गुणा कितना करेंगे, देखो 2 3 5 आया तो 7 आ जाएगा, फिर -3 होगा। देखो 7 तियाँ 21, माइनस का 21 और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा -24। कितना आ जाएगा, -24। ठीक अब देखो आगे क्या आया, -24 आ गया। अगली जो आएगी 2 3 5 7 के बाद 11, -3 करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा। ठीक, यूनिट प्लेस डिजिट से ही पकड़ लेते हैं इसको, 11 चौक 44 और 3 ये लास्ट में, माइनस में दोनों आएंगे तो जुड़ जाएगा, 7 आएगा इकाई पर। ठीक, 7 आ जाएगा। देखो इसको कर सकते हैं, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22 4 26, माइनस का 264 और माइनस का 3 दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 267 माइनस का। ठीक, माइनस का 267 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये एक टिपिकल नंबर सीरीज का सवाल है। ठीक है, ये एक बार पहले भी शायद ये सवाल हम सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है, सवाल नंबर 8 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पी के का पिता है। ठीक, अभी ब्लड रिलेशन का सवाल है, देखो कैसे हल होगा। कह रहा है पी जो है वो के का पिता है, जे एक्स की भतीजी है, आर जे की माँ है। ठीक है, के एक्स का भाई है, बस यहीं से इन दो स्टेटमेंट्स को पकड़ लो, एक ये और एक ये। ठीक, हमारा डायग्राम बनने लगेगा। पी के का पिता है, पी पिता है और है किसका, के का। आगे इसने क्या कहा, के एक्स का भाई है, के भाई है और भाई है किसका, एक्स का। इसका मतलब एक्स भी इसकी एक संतान है। ठीक, इसने कहा क्या कि जे एक्स की भतीजी है, एक्स की भतीजी है। देखो भतीजा तभी आएगा इसके भाई का, भाई की लड़की होगी तभी आएगी। जे जो है वो एक्स की भतीजी है ना, इसके भाई की लड़की, जे एक्स की भतीजी है। कह रहा है आर जे की माता है, आर माता है, जे की ये है पिता, तो ये हो जाएगी आर, इससे विवाहित होगी तो ये हो जाएगी इसकी माता, आर जे की माता है। पी के केवल 2 बच्चे हैं, पी के केवल 2 बच्चे हैं, तो देखो दोनों हैं, पी के केवल 2 बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक्स आर की साली है, एक्स का जेंडर फिक्स नहीं है ना, एक्स का जेंडर फिक्स नहीं है तो यहाँ तो ये नहीं होगा। ठीक, एक्स का जेंडर फिक्स नहीं है तो ये नहीं होगा। एक्स आर का, एक्स के का भाई है, एक्स के का भाई है और पी एक्स का पिता है। देखो
एक्स के का भाई है, एक्स का जेंडर नहीं पता है, तो ये कैसे कह सकते हैं एग्जैक्टली भाई होगा। कह रहा है पी एक्स का पिता है, तो देख सकते हो पी पिता है एक्स का, यही सही हो जाएगा। एक्स जे का मौसा है, एक्स जो है वो जे का मौसा है, इसका जो भी हो सकता है। ठीक, एक्स का जेंडर अगर फीमेल होगा तो बुआ हो जाएगा, मेल होगा तो चाचा हो जाएगा। ठीक, तो इसका एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 9 का जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 10 की तरफ। वर्णमाला में स्थान के आधार पर दिए गए 4 विकल्पों में से 3 एक जैसे विषम को चुनिए। तो देखो क्या है, 3 एक जैसे हैं ना, तो देखो पी और के, वी और जे, जेड और ए, यू और एफ। अंतिम देख लो एक बार, 21 6 27 ये दोनों अपोजिट्स हैं, पी के ये भी अपोजिट्स हैं, जेड ए ये भी अपोजिट्स हैं, पर यहाँ नहीं है, यही अलग हो जाएगा। ठीक, सी वाला समझ पाए। रीजन क्या है कि जो अंतिम दो अक्षर हैं, क्या है, अंतिम अंतिम दो अक्षर जो हैं, अंतिम दो अक्षर हैं वो क्या है, एक दूसरे के, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक, पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 11 नंबर सवाल। के उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, आरंभिक स्थल से वह कितनी दूर और किस दिशा में है। के उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, देखो भाई ये 4 डायरेक्शन है ना, उत्तर ऊपर होगा, दक्षिण नीचे होगा, पूर्व इधर होगा और पश्चिम यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इस सवाल को देखो भाई, क्या कह रहा है कि के उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, मान लो ये यहाँ कहीं गया होगा 10 किलोमीटर चल के। ठीक, 10 किलोमीटर चला, फिर क्या होता है, इसके बाद वह, इसके वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता। अब ये देखो वापस आएगा, कितनी दूर आ जाएगा, तो कह रहा है 6 किलोमीटर वापस आ जाता है। मान लो ये यहाँ कहीं, यहाँ से रिवर्स हो गया, ये दूरी 6 चल गया, तो ये दूरी कितनी आ गई, 4, 4 आ गई। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करता है, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब जाता है। अब यहाँ से एक टर्न लेगा पूरब की तरफ इधर, और कितनी दूर जाएगा, मान लो 3 किलोमीटर यहाँ गया होगा। ठीक है, 3 किलोमीटर यहाँ गया होगा। अब कह रहा है कि वह आरंभिक स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखो इसका आरंभिक स्थल क्या है, इसका आरंभिक स्थल यही है, और यहाँ से ये यहाँ पर है अभी। तो देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है क्या, ठीक, और त्रिभुज बन रहा है तो हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली साइड। ठीक है, वही पूछ रहा है हमसे। तो क्या हम निकाल सकते हैं इसको, 4 3 पे पाइथागोरस लगा दें, तो दिशा देख लो इसकी क्या आ जाएगी, उत्तर पूर्व आ जाएगी, उत्तर पूर्व आएगी। ठीक है, उत्तर पूर्व आएगी, और यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और निकाल भी सकते हैं इसको, है 90 के सामने पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक, पाइथागोरस से तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9, स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा, रूट 25, और रूट 25 का मान कितना होता है, 5। ठीक, 5, तो क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये धारणा का सवाल दिया गया है, किसका है, पूर्व धारणा का सवाल दिया गया है। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का है, पहले ऑप्शन दिए हैं ऊपर, स्टेटमेंट देखिएगा, कथन यहाँ दिया गया है। कह रहा है बच्चों को स्मार्टफोन के निरंतर उपयोग से दूर रखा जाना चाहिए। देखो कथन एकदम क्लियर है, कह रहा है क्या, कि बच्चों को स्मार्टफोन के निरंतर उपयोग से दूर रखा जाना चाहिए। पूर्व धारणा पहली, बच्चों द्वारा स्मार्टफोन का उपयोग उनकी आंखों और दृष्टि शक्ति को नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल सही बात, इसीलिए हो सकता कह रहा हो। दूसरा, लंबी अवधि के लिए स्मार्टफोन में गेम खेलना, क्योंकि स्मार्टफोन यूज करोगे, गेम खेलोगे या और भी चीजें हैं, आंखों के लिए आरोग्यकर है, तो ये भी धारणा, ठीक है, इसी के अंदर समाहित हो जाएगी, है ना, क्योंकि फोन जब इंसान यूज करता है तो गेम खेलना पार्ट उसका है, भले तुम यूज ना कर रहे हो, संभावना में होती है ना, पूर्व धारणाएं क्या होती हैं, अंतर्निहित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, दोनों धारणाएं, है ना, दोनों धारणाएं इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, अब दोनों कहाँ दी गई हैं, दोनों पूर्व धारणाएं नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर कहाँ, सी पर, और सी कहाँ दिया गया है, ए पर दिया गया है। ठीक, तो यही सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, 13 नंबर। 101, फिर 90 80 देख सकते हो, अंतर यहाँ कितने का है, अंतर यहाँ कितने का है, 11, यहाँ कितने का है, 10, यहाँ यहाँ और यहाँ, यहाँ देख लो 56 और 7,
तो ये रहा होगा 8 का, ये रहा होगा 9 का, ठीक है ना। कितने का रहा होगा? 9 का। तो 80 है, 80 से 9 घटा दो भाई, तो कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 13 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट। एक घन से 4 आयत फल की बनाने के लिए उसे न्यूनतम कितने बार काटने की आवश्यकता है? ठीक है, अब एक घन है, इसे मान लो, इसे कटिंग पे सवाल है ये, है ना। कह रहा है क्या करना है? 4 आयत फल की बनाने हैं। ठीक, इससे मान लो ये घन की एक, मान लो एक सरफेस है, इसकी सतह वर्गाकार होती है ना। ठीक, तो देखो इसको कह रहा है कि देखो ये घन एक्चुअल में कुछ इस तरीके का रहेगा ये। ठीक, मान लो ये कुछ घन ऐसा रहा होगा। ठीक, तो देखो इसको क्या करना है? आयत फलकी बनाना है, आयत के आकार का। ठीक है, 4 आयत फलक बन जाए। कितने? 4। तो देखो इसको कैसे काट देंगे हम? देखो एक ही सतह समझ लो, आ जाएगा समझ में। ऐसे काटेंगे अगर, तो देखो 2 ही आयत फलक बनेंगे। देखो, है ना, 2 ही तो बने। ठीक, ये ऐसे। ठीक, अब देखो इसको अगर हम क्या काट दें, इस तरीके से ऐसे काट दें। अब देखो ऐसे भी आयत बन रहा है, देखो ये। ठीक, इस तरीके से, है ना, 4 आयत फल की बोला। तो देखो ये, और एक और देख सकते हो कैसे, ये भी तो बन रहा है, ये भी तो बन रहा है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है ना। ठीक, कुछ ये इस तरीके से ऐसे कट जाएगा, ऐसे। ठीक, तो ये कितने आ जाएंगे, है ना। तो न्यूनतम कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी बताओ भाई, कितनी बार? मिनिमम इसको 2 टाइम्स तो काटना ही होगा। कितनी बार? 2 बार काटना पड़ेगा, ठीक है, 2 बार काटना पड़ेगा, है ना। ठीक, बढ़ते हैं सवाल नंबर लास्ट आज की क्लास का। नेशनल शब्द के कुछ अक्षरों का उपयोग करके एक जानवर का नाम बनता है। ठीक है, लून, LOO, इसमें ओ एक ही बार, पहला तो नहीं बनेगा। दूसरा KOEL, के इसमें है ही नहीं। LION, लाइन, LION यही बन जाएगा, लाइन। ठीक है, तो ये आज के 15 सवाल कंप्लीट हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आज का आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग अगले प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू।